लोग के साथ है उस अनुसार आप ध्यान रखते हैं कि यहाँ हमको कैसे बात करना चाहिए। सर के साथ कनेक्टेड है, क्लास में है तो हमको यहाँ पर कैसे बात करना है, दोस्तों के साथ है तो वहां पर हमको किस तरह की बातें करनी है, हम घर फैमिली में है तो वहां पर कौन सी बातें करनी है। तो ये सचेतता ही है जो आपको इस तरह का गाइडेंस देता है। तो वैसे ही चैप्टर में है, हम किस चैप्टर का क्वेश्चन बना रहे हैं उस चैप्टर के हिसाब से अपने आप को कॉन्शियस रखें। तो कैलेंडर क्लॉक में कॉन्शियस रखना है अपने आप को दो डेट के प्रति, एक दिया जाने वाला डेट दिए गए तारीख और एक पूछा जाने वाला तारीख। क्वेश्चन जो बनता है कि 5 तारीख को सोमवार है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 5 तारीख को सोमवार है ये हुआ दिया जाने वाला डेट, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा ये हुआ पूछा जाने वाला डेट। अब पूरे कैलेंडर देखो, अभी आपको बहुत क्वेश्चन इसमें हम देखें अनेक वेराइटीज का क्वेश्चन, लेकिन सबका जो आत्मिक पक्ष है, जो सोल एलिमेंट है, जो इसका प्राइमरी फैक्ट है वो एक ही है कि दिया जाने वाला डेट और पूछा जाने वाला डेट के बीच कुल दिनों की संख्या को निकाला जाए। दिया जाने वाला डेट और पूछा जाने वाला डेट के बीच के कुल दिनों की संख्या को निकाला जाए और तब उसमें 7 से भाग दिया जाए। दिया जाने वाला डेट और पूछा जाने वाला डेट के बीच दिनों की कुल संख्या को निकाला जाए और तब उसमें 7 से भाग दिया जाए। भाग देने के बाद अगर वह पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यहां जो लिखा हुआ है देखते भी चलिएगा, यदि पूर्णतः विभाजित हो जाए अर्थात शेष नहीं बचे तो पूछे गए तारीख को भी वही दिन होगा जो प्रश्न में दिया हुआ है। और यदि पूर्णतः विभाजित नहीं हो शेष बच जाए तो प्रश्न में दिए गए तारीख के आगे के तिथि में पूछने पर शेष को आगे गिना जाएगा, अब पीछे की तारीख में पूछने पर शेष को पीछे गिना जाएगा। इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देकर देखिएगा, आपको अभी जो नियम बताए हैं ऊपर उसका एप्लीकेशन करिएगा मेरे साथ। किसी माह के 5 तारीख को मंगलवार है, उस माह के 26 तारीख, तो अभी नियम क्या बताए, दिए गए तारीख अर्थात 5 तारीख से 26 तारीख के बीच कितना दिन है। ध्यान से सुनोगे तो अगर ये एक माह के अंदर का डेट है, माह नहीं बदले, माह नहीं बदले, एक महीना के अंदर का प्रश्न हो तो ज्यादा में से कम डेट को माइनस कर देना है, ज्यादा डेट में कम डेट को माइनस कर देना है। तो 26 में 5 घटा दिए तो कितना बचा, बोलो। 21 में 7 से भाग देंगे। हाँ 21 बचा, 21 में 7 से भाग। रिस्पॉन्स करते रहना उधर से, हमको ऑनलाइन को हम बिल्कुल ऑफलाइन से भी मजबूत पक्ष बनाने के लिए काम किए हैं और बनाया जा सकता है। इसलिए आपको जब बोले कि बोलिए तो उधर से रिस्पॉन्स करिएगा, नहीं तो कई बार ये लगता है कि कहीं आप डिस्कनेक्टेड तो नहीं हो गए। तो देखो 26 में 5 घटा दिए, जब भी एक महीना के अंदर का होगा तो उसका टेक्निक हो गया डेट निकालने का, टोटल डेज निकालने का टेक्निक हो गया कि ज्यादा में से कम डेट माइनस करिए। 26 में 5 घटाए, 21 में 7 से भाग दिए। अभी जो ऊपर आपको नियम बताए हैं उसमें ये बताए हैं कुल दिनों की संख्या दिए गए तिथि के बाद पूछे गए तिथि तक के दिनों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा में से कम डेट को घटाएंगे। कब ऐसा करेंगे, तो एक महीना के अंदर का क्वेश्चन होगा तब ऐसा करेंगे और तब उसमें 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 26 में 5 घटाए थे, पहला क्वेश्चन में तो 21 हुआ, 21 में 7 से भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा, अर्थात 26 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया मंगलवार। पकड़ लिए बात को। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सेकंड कहता है 11 तारीख को बुधवार है तो उस माह के 28 तारीख को, तो क्या करिएगा, जल्दी से बोलिए, क्वेश्चन पढ़ते के साथ तुरंत क्या करिएगा। हाँ 28 में 11 घटाए कितना आया, 17 में क्या करिएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा, 14 तक कटा 3 शेष। तब बुधवार के बाद तीसरा दिन, बुध के बाद, बुध को छोड़कर गिनोगे, बृहस्पति शुक्र शनि, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया शनिवार। पकड़ में आया सबको। तो देखो इसमें बाद